सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 2014 में ऐतिहासिक निर्णय ये पूर्ण नियम नहीं बनाता है कि प्रत्येक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अवश्य की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ललिता कुमारी निर्णय इस स्थापित सिद्धांत की पुष्टि करता है कि पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य हैं जब प्राप्त सूचना से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का पता चलता है। न्यायालय ने कहा, प्रारंभिक जांच का दायरा, जैसा कि उक्त निर्णय में स्पष्ट किया गया है, उन स्थितियों तक सीमित है जहां प्राप्त सूचना से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का पता नहीं चलता, लेकिन सत्यापन की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां सूचना से स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कच्छ के भुज में दर्ज 2023 के अवैध भूमि आवंटन मामले के संबंध में गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की। न्यायालय ने शर्मा की इस दलील को खारिज कर दिया कि अनिवार्य प्रारंभिक जांच के बिना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। उद्धरण चिन्ह ये न्यायालय अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने या उससे जुड़े सभी भविष्य के मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य करने का कोई व्यापक निर्देश जारी नहीं कर सकता। ऐसा निर्देश न केवल सीआरपीसी के वैधानिक ढांचे के विपरीत होगा, बल्कि न्यायिक अतिक्रमण के समान होगा। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है, न्यायालय वैधानिक प्रावधानों को फिर से नहीं लिख सकते या अतिरिक्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं कर सकते जो कानून द्वारा परिकल्पित नहीं है। शर्मा ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जमानत हासिल करने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के बाद उन्हें जेल में रखने के इरादे से उनके खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य 2014 के अनुसार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी होती है। हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने उसी निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि पुलिस वास्तव में एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है जहां आरोपों से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए एक पीठ ने कहा कि ललिता कुमारी के फैसले ने कानून की स्थिति को तय कर दिया है, जो यह है कि अगर सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यानी ऐसे मामलों में पुलिस के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि प्रारंभिक जांच के लिए इसका दायरा उन स्थितियों तक सीमित है जहां सूचना से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता। इसलिए सूचना को उक्त जांच के माध्यम से सत्यापित करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप सरकारी पद के दुरुपयोग और सार्वजनिक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। ऐसे आरोप पूरी तरह से संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता का तर्क है कि उसके खिलाफ लगातार एफआईआर किसी गुप्त उद्देश्य से दर्ज की गई है। यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच और सुनवाई के दौरान की जा सकती है। अपीलकर्ता के पास कानून के तहत पर्याप्त उपचार हैं, जिसमें धारा 482 सीआरपीसी के तहत तुच्छ एफआईआर को रद्द करने का अधिकार, जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार और उचित मंच के समक्ष जांच अधिकारियों की किसी भी अवैध कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार शामिल है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य की ओर से पेश हुए। केस विवरण: प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2025 SC 315। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में शनिवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी के तत्वावधान में पुणे निवासी 16 वर्षीय लेखक शौर्य काबरा की पुस्तक एक प्रयास का निःशुल्क वितरण किया गया। विभाग संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीर ने की। जिलाध्यक्ष महेश शर्मा एवं जिला महिला मंत्री प्रभा पंचोली विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। काबरा एक्सप्रेशन टेक्निक लिमिटेड पुणे के चेयरमैन आनंद काबरा के पुत्र शौर्य काबरा द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में विभिन्न वित्तीय अवधारणाओं जैसे बजट, निवेश, बचत, ऋण, चक्रवृद्धि ब्याज एवं सावधि जमा आदि को बेहद सरल भाषा और चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। कंपनी के प्रबंधक लवराज वैष्णव ने बताया कि इस पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों को छोटी छोटी बचत करना सिखाया गया है।
इस अवसर पर शिक्षक नेता नवल किशोर जांगीर ने सभी विद्यार्थियों को पेन भेंट करते हुए कहा कि 16 वर्षीय लेखक की इस पुस्तक को पढ़कर महसूस होता है कि वह अपनी उम्र से काफी आगे है। इसे लिखने का उनका उद्देश्य एक ऐसे ग्रामीण भारत के निर्माण का प्रयास है जो आर्थिक रूप से भली भांति साक्षर हो। विभाग संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह राठौड़ और जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि ग्रामीण लोग कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और वे धोखाधड़ी वाली योजनाओं, लॉटरी या इनामों का लालच देने वाले लोगों और कंपनियों का आसानी से निशाना बन जाते हैं। इसलिए यह पुस्तक प्रत्येक ग्रामीण भारतीय को धन के संबंध में समझदार बनने में मदद करने और यह सिखाने का एक प्रयास है कि वे अपने अमूल्य धन की बचत कैसे कर सकते हैं, आर्थिक झटकों से कैसे उबर सकते हैं एवं वे बिना किसी परेशानी के अपने आपातकालीन खर्चों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। कार्यक्रम संयोजक शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि यह पुस्तक प्रथम चरण में केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के करीब 2000 से अधिक विद्यार्थियों को वितरित की गई है। इस अवसर पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को उनके वित्तीय भविष्य की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में जिला महिला मंत्री प्रभा पंचोली ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान राजेंद्र कुमार जैन एवं अंशु माथुर सहित कई शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श कैंप लगाया। पूर्व जिला कोषाध्यक्ष भाजपा देहांत अजमेर आशीष जी सांग जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विजयनगर के सहयोग से 31 जुलाई 2025 को समय है सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का परामर्श कैंप रखा गया। कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा की डॉक्टर की टीम ने सेवाएं दी। यूरोलॉजी लेपोस्कोपिक डॉक्टर कैलाश काबरा व उनकी टीम सेवाएं दी। निःशुल्क ओपीडी 107 रोगियों को परामर्श दिया। 12 ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। कृष्णा हॉस्पिटल भीलवाड़ा में साथ ही विजयनगर की रहने वाले जठोर देवी हर्निया ऑपरेशन पैरा अम्बिलिकल हर्निया यानी कि पेट की दीवार में जो हर्निया होता है नाभि के ऊपर उसको पैरामेडिकल हर्निया कहते हैं और इसकी एक बड़ा हर्निया होने की वजह से पेट बाहर जाता था वहां से आता है। इसका ऑपरेशन किया गया और इससे आप पेशेंट आराम से खाना भी खा सकता है, घूम फिर भी सकता है और बिना कोई पेट में उभर के मतलब कॉस्मेटिक रीजन बीच में रहता है अतः ये ऑपरेशन किया जाता है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। कृष्णा हॉस्पिटल में निःशुल्क किया गया। डॉक्टर कैलाश जी काबरा उनके सानिध्य से जैसे किया गया वह उनकी टीम। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत आज शनिवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर के खेल मैदान में 51 छायादार फल वाले पौधे लगाए गए। प्रांतीय सभापति लायन एस एन्याती ने अपने विचार रखते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगाने का संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। इस अवसर पर लायंस क्लब सावर के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने कहा कि पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के तहत हम सभी को अपना कर्तव्य मानते हुए पौधारोपण कर बालक की तरह बढ़ा करके वृक्ष बनाने में मदद करें। हम सभी अपना कर्तव्य मानते हुए वृक्षारोपण करें। इस मौके पर कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी, लियो क्लब के अध्यक्ष लियो रौनक सैनी, सचिव लियो दीपेश जैन, कोषाध्यक्ष लियो दिलखुश सुवालका, उपाध्यक्ष लियो सुशांत मेवाड़ा, सहसचिव लियो अभिषेक गोयल, सह कोषाध्यक्ष लियो आदित्य पारीक ने खेल मैदान में गाजर घास उखाड़कर श्रमदान किया और साथ ही हेज के रूप में 210 पौधे लगाए। साथ ही मैदान को प्लास्टिक व पॉलीथीन मुक्त करने के लिए खाली पैकेट, बोटलेस थैलियां को इकट्ठा कर डस्टबिन में जमा किया गया। प्रति वर्ष की तरह गाजर घास उन्मूलन अभियान के तहत सभी लायंस ने घास उखाड़कर गड्ढे में डाला गया। जिला अधिवक्ता संघ प्रकोष्ठ हरदा में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के सौजन्य से एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा, संभागीय सचिव भोपाल छगनलाल गौर, जिला अध्यक्ष सुनील तिवारी, संभागीय अध्यक्ष क्रांति कुमार जैसानी एवं जिला अधिवक्ता संघ हरदा के अध्यक्ष संजय शांडिल्य की प्रमुख उपस्थिति रही। समारोह के दौरान हरदा जिला बार संघ में पंजीकृत वरिष्ठ अधिवक्ताओं को साफा, अधिवक्ता संघ का दुपट्टा पहनाकर एवं मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया गया। साथ ही वर्ष 2023 से 2025 के मध्य पंजीकृत लगभग 40 नवीन अधिवक्ताओं को एडवोकेट बैंड पहनाकर एवं मोमेंटो प्रदान कर आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष क्रांति कुमार जैसानी द्वारा सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को रुपट्टा पहनाकर उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में संघ सदस्य संदीप कुमार स्वामी को उनके मंच के प्रति समर्पण, लगन और सक्रियता को देखते हुए प्रदेश सचिव पद पर नियुक्त किया गया। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने श्री स्वामी का अभिनंदन करते हुए उनसे अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, कल्याण एवं सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य करते रहने की आशा व्यक्त की। कार्यक्रम की गरिमा तब और बढ़ गई जब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए।
मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा ने युवा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वकालत के गरिमामयी पेशे को समाज सेवा के रूप में अपनाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप में आप एक सफल वकील बनेंगे। मंच के संभागीय अध्यक्ष क्रांति कुमार जैसानी ने भी युवा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा साथी मेहनत, लगन व ईमानदारी के साथ पीड़ित को न्याय दिलवाने में अपनी भूमिका निभाएं। अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी युवा अधिवक्ताओं को न्यायालयीन आचरण, वरिष्ठजनों के प्रति सम्मान और विधिक मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने वक्तव्यों से सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया।